लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग के साथ ही राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब जीत और हार की चर्चाएं होने लगी है। इस बीच बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर पोस्ट कर लिखा कि प्रशासन से आग्रह है, माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करें। आपको बता दें कि राजस्थान की हॉट सीट बनी बाड़मेर जैसलमेर सीट पर 69.79% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण के मुकाबले राजस्थान में दूसरे में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी, निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं कि दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। आपको बता दें कि राजस्थान में दूसरे चरण की इन 13 सीटों पर 2019 में औसत वोटिंग परसेंटेज 68.46% रहा था और इस बार 5 बजे तक यह आंकड़ा 59.19% है। राजनीति में माना जाता है कि अगर पिछली बार की अपेक्षा वोटिंग में गिरावट हुई है तो लोग शासन के मौजूदा रूप को बदलने में उतने उत्साहित नहीं हैं। वहीं अगर ज़्यादा वोटिंग होती है तो माना जाता है कि लोग सरकार बदलने के लिए बड़ी संख्या में सामने आए हैं। हालांकि भारत में ये एक बार सही नहीं होता। 1951-52 से लेकर 2019 तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। 1957 से 2019 तक 16 लोकसभा चुनावों में वोटिंग परसेंटेज 6 बार गिरा और 10 बार बढ़ा है, लेकिन इनमें से मौजूदा सरकारें 8 बार फिर से सत्ता में आई और इतनी ही बार बदल दी गई। पिछले लोकसभा चुनाव में भारत में औसतन लगभग 70% मतदान हुआ था, लेकिन इस साल के लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में उल्लेखनीय कमी देखी गई। शाम 5 बजे तक केवल 60% मतदान ही दर्ज किया गया। ये गिरावट मतदाता सहभागिता में बदलाव का संकेत देती है, जो देश के मतदान के दौरान राजनीतिक गतिशीलता में संभावित बदलावों को उजागर करती है। वहीं अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन वहां के वोटरों में चुनाव को लेकर उत्साह नहीं देखा गया। पहले चरण में जहां 57% वोट पड़े, वहीं दूसरे चरण में महज 54.8% ही लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। जानकारों का मानना है कि किसके पक्ष में ज़्यादा वोट गया है, ये इस ट्रेंड से निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। पिछले 12 में से 5 चुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम हुए हैं और इनमें से 4 बार सरकार बदली है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हुआ और जनता पार्टी को हटाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। वहीं 1989 में मत प्रतिशत गिरने से कांग्रेस की सरकार चली गई। केंद्र में बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और 1991 में मतदान में गिरावट के बाद केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई। हालांकि 1999 में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट के बाद भी सत्ता नहीं बदली। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला। अब कम वोटिंग से किसे नुकसान होगा और किसे फायदा, इसकी तस्वीर तो 4 जून को ही साफ हो पाएगी।